JRF अड्डा के साथ में आपका मीटअप का दिन आ गया है। आप लोगों को जिस घड़ी का इंतज़ार था, आप लोगों के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन रिजल्ट्स का, वो रिजल्ट्स अब आप सभी लोगों के सामने हैं। आप सभी लोगों के लिए कल रात में जो रिज़ल्ट रिलीज़ किया गया है, उसके बाद से ही आप सभी लोगों के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं और जैसे तैसे हिम्मत जुटा के अदिति मैम वापस आ गई आप सभी लोगों के साथ में रिजल्ट सेलिब्रेट करने। पिछले 3 दिन से मेरी कोई क्लास नहीं हो रही, आपने देखा है, ना पेड पे हो रही है ना यूट्यूब पे हो रही है। रीज़न वही है कि बीमार थोड़ा सा चल रहे हैं, मौसम नासाज है। बट यस, अगर इस तरीके से तबीयत अच्छी करनी है तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों के मैसेजेस आए। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था रिकॉर्ड करके और उस पर लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों ने कमेंट करके बताया कि उनके लिए क्लासेस कितनी हेल्पफुल रही, उनका सिलेक्शन हुआ, नेट हुआ, JRF हुआ। तो आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करने आई हूँ। आप सभी लोगों का रिज़ल्ट कैसा रहा मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैसा रहा आपका इस बार का रिज़ल्ट? अगर मैं इस रिज़ल्ट को थोड़ा सा डिकोड करूँ, जो कि मैं ऑब्वियसली आप लोगों के लिए वीडियो भी लेके आऊँगी उस पर, तो लगभग 8 से 9 लाख लोग हैं जो इस एग्ज़ामिनेशन के लिए दोबारा से फॉर्म फिल किए। लगभग 6 से 7 लाख लोग, लगभग 6.5 लाख लोगों ने ये फॉर्म फिल करने के बाद में एग्ज़ाम दिया और आप सभी लोगों के लिए रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब यहाँ पर कल से मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं, टेलीग्राम पे भी आ रहे हैं, बहुत सारे मेल भी सुबह से मैं रिप्लाई कर रही हूँ। आप सब बच्चों ने पूछा कि मैम आप मीटअप के लिए बोल रहे थे, मीटअप के लिए बोल रहे थे, कब होने वाला है मीटअप, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आप सभी बच्चों को आज ये बताने आई हूँ इस वीडियो के अंदर, आप कैसे JRF अड्डा के साथ में इस मीटअप का पार्टिसिपेशन ले सकते हो। सबसे पहले तो आप सब लोग अच्छे से जानते हो, जिन भी हमारे स्टूडेंट का नेट क्वालिफाई हुआ है, JRF क्वालिफाई हुआ है, ओनली PhD क्वालिफाई हुआ है, सबसे पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिल रहा है, आपको उस पर डाल सकते हो। आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी बच्चे हैं जो क्वालिफाई करते हैं उसके लिए JRF अड्डा गिफ्ट हैम्पर रखता है और आप सभी लोगों के लिए मीटअप भी होने वाला है, जैसे कि आप जानते ही हो। अब मैं आपको इसका एक और आसान तरीका बता देती हूँ। मैंने एक व्हाट्सएप नंबर जो है वो निकाला है, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर। आप अपनी मार्कशीट देखो, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी और प्लीज़ मान लेना रिक्वेस्ट, देखो बीमार आदमी की रिक्वेस्ट माना करो, कॉल नहीं करोगे इस पर, ठीक है ना? सिर्फ मैसेज करो, व्हाट्सएप मैसेज कर लो, हाय भेज दो, या फिर आप अपना मार्कशीट, अपना जो स्कोर कार्ड है ना, वो यहाँ पर भेज दिया करो, ठीक है? फिर आपको यहाँ से रिवर्ट बैक आ जाएगा, ठीक है? यहाँ से अपन जो है वो एक ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल दे दी जाएगी कि मीटअप का टाइमिंग क्या है, कैसे है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये मीटअप है ये आपका होगा संडे के दिन, संडे यानी कि 2 मार्च, ठीक है? ये आज वाले संडे की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो नेक्स्ट संडे आएगा। मैंने बोला था वीक में जब भी आएगा उसका जो नेक्स्ट संडे होगा उस दिन अपन मीटअप करेंगे। तो आप लोग इस नंबर पे जो है वो मैसेज करके बता सकते हो। इसके अलावा भी देखो, मीटअप करने का मेरा प्लान क्यों है, ज़्यादातर बच्चे जो PhD के लिए क्वालिफाई करते हैं या जो नेट के लिए क्वालिफाई करते हैं, JRF के लिए क्वालिफाई करते हैं, उनमें से मेरे हिसाब से 95% बच्चे को कोई आइडिया नहीं होता है कि उसे अब इसके बाद क्या करना होता है, किस तरीके से उन्हें PhD में जाना होता है। अब जैसे ओनली PhD वाले के पास में सिर्फ और सिर्फ 1 साल का समय है, उसको एंट्रेंस लेना पड़ेगा PhD के अंदर, है ना? नेट वाले के पास में, JRF वाले के पास में, तो ये जो सारा कन्फ्यूजन होता है, ये सारे कन्फ्यूजन पर इस बार मीटअप के अंदर अपन बात करेंगे। मीटअप जो है आप जानते हो कि अपने जयपुर वाले सेंटर पर होगा। ये सेकंड मीटअप है जो JRF अड्डा कर रहा है। इससे पहले पिछले वाले रिजल्ट पे भी अपन ने किया था, वो एकदम एब्रप्ट था, अचानक से किया था, हमें भी आइडिया नहीं था, फिर भी बहुत सारे बच्चे आ गए थे, तो बहुत हम फॉर्चुनेट है उस चीज़ के लिए। बट इस बार फुल प्लान तरीके से कर रहे हैं और सारी प्लानिंग गाइडेंस के बिहाफ पे कर रहे हैं। तो PhD से रिलेटेड सारी की सारी गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलने वाली है, हाउ टू मूव फर्दर। जो बहुत सारे बच्चे, इस बार मेरे को बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस उन बच्चों के आए जिनके 3 बारी से 4 बारी से बार बार नेट निकल रहा था, उस लूप से वो नहीं निकल पा रहे थे और इस बार फाइनली उन्होंने JRF क्रैक किया है। तो उन सभी बच्चों की जर्नी आप लोगों को सुनने मिलेगी, यानी कि फुल ऑन मोटिवेशन होने वाला है और गाइडेंस होने वाला है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको यहाँ पर आके सेमिनार टाइप फीलिंग आएगी। पहली बात तो ये, मेरा मीटअप है तो मेरे मीटअप में कभी भी आप सेमिनार तो अज्यूम मत करना कि होगा, कि मैं आपको बुला रही हूँ, कोट पैंट पहन के लोग बाग बैठे हैं और हम सेमिनार कर रहे हैं। ये अदिति मैम का और JRF अड्डा का स्टाइल नहीं है, आप जानते हो। मैं यहाँ पर आप लोगों से अगर मिलूंगी तो फेस टू फेस हम बात करेंगे, सारी JRF अड्डा की फैकल्टी आप लोगों के लिए फेस टू फेस आएगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी, PhD में एंट्रेंस कैसे लेना है, यूनिवर्सिटी हंट कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर होने वाली है। तो आप सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपका कैसा रहा इस बारी का रिजल्ट।
क्या रहा, नेट हुआ, JRF हुआ, PhD हुआ, नहीं हुआ, सब बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिलीव इन मी, है ना, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म ये सिर्फ उनके साथ नहीं है जिनका क्वालिफाई हो गया है, ये उन सभी लोगों के साथ है जो ट्राई करने के लिए रेडी है। ठीक है, अगर आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास 6 महीने बाद फिर से एक मौका आता है और अब उस मौके को ज़्यादा समय नहीं है। और इसी वजह से आप सभी लोगों को पता है कि जब भी रिजल्ट आता है तो मैं आप लोगों के लिए अलग से स्कॉलरशिप्स भी लेके आती हूँ, और इस बार भी आपके लिए स्कॉलरशिप आई है। अगर आप सभी लोगों को JRF अड्डा के प्रीमियम क्लासेस के अंदर आना है तो आप लोगों के लिए जो है वो R20 कोड है, जिससे आपको 20% स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपकी JRF अड्डा की तैयारी के अंदर। राइट, आप JRF अड्डा पर ज्वाइन कर सकते हो कोई भी प्रीमियम क्लास, पेपर 1 की, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, कोई भी क्लास, आप 20% जो है वो आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलेगा। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि इस बार आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा हमेशा मैं आपको बताती हूँ, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। UGC नेट एग्जामिनेशन इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, ये एक जर्नी है, और उस जर्नी का पहला पड़ाव, पहला कदम है ये एग्ज़ाम। अब इसके बाद आपकी जर्नी कैसी रहेगी वो डिसाइड करने वाले आप लोग होंगे, और उसमें आपका सारथी जो है वो हमेशा JRF अड्डा रहेगा। तो ये कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा, आप आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ आप अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से शेयर नहीं कर सकते वो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और जैसा मैंने कहा, मीटअप में फुल ऑन गाइडेंस और फुल ऑन मोटिवेशन मिलेगा। आना, एक्सप्लोर करना और फिर बताना कि कैसा रहा ये मीटअप। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आप सभी लोगों से संडे में मीटअप में, और अपना रिजल्ट ज़रूर बताइएगा। नंबर आपको दे दिया है, शेयर ज़रूर करना। JRF अड्डा ने अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प करी है तो ये वो दिन है जो अब मैं आपको बोलूँगी कि अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। तो बताइएगा ज़रूर कि कैसे आपकी मदद हुई और JRF अड्डा ने कैसे आपके सिलेक्शन में चार चांद लगाए। गुड लक।